Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. Welcome back. आज आइए फ्रेंड्स करते हैं क्लास। यहाँ पर आप जुड़े हैं मेरे साथ जहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। आपको जितना मेन है लास्ट एट द टाइम मैं आपको वही मेन बताऊंगी और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चंस फिलहाल क्लासेस बाय शालिनी पे 12 बजे हो रहे हैं। अब जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं वो पेपर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिए वो इम्पॉर्टेंट है। 12 बजे की क्लास को मिस आउट मत करिएगा क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के वहाँ पर क्वेश्चंस हो रहे हैं और सारी सब्जेक्ट कहो कि 7 पेपर 7 क्लास एक दिन में चले तो इस तरह नहीं हो सकता भैया, हम भी इंसान हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अभी पेपर तो डेट नहीं निकला है लेकिन लास्ट में होगा, लेकिन जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता दी है। मैथ में मेरा कुछ नहीं बचा है। मेंस्ट्रुएशन के कई सारे प्रश्न आपको लगवाए हैं, 3-4 क्लासेस मेंस्ट्रुएशन में मैंने दी है। टैली वाला एक क्वेश्चन है जो कभी कभार आता है, वो हम लाइव आएंगे आपको, तो वो हम लाइव आपको जहाँ तक है कि परसों मैं लाइव करूँगी, कल नहीं, काम है मुझे, परसों मैं लाइव करूँगी तो उसमें टैली वाले जो प्रश्न है वो बता दूंगी। और मैथ के क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं कि मैथ की क्लासेस नहीं होंगी, बट ये है कि जो इंग्लिश में बचा हुआ है थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, ठीक है। एग्री विथ मी? चलो, आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। पहली बार जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आए जो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं ज्वाइन हो पाए थे, जिनको नहीं पता था, एग्जाम के बाद पता चला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना भूल के ना भूलिए। एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेलीग्राम को एग्जाम तक ज्वाइन करिए। सबके पेपर्स हो जाने के बाद आप लीव कर सकते हैं, आई एग्री विद दैट, बट ये है कि एग्जाम तक ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, चैट बॉक्स में देखिए ऊपर पिन करके दिया गया है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको शालिनी क्लासेस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ऐसे कुछ चीज़ें जो आप जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये वहाँ पर आपको दी जाएंगी। आज भी मैंने मैथ के कई सारी चीज़ें भेजी थी, फार्मूला भेजूंगी, साइंस के फिगर्स भेजूंगी, तो ध्यान रखिए, ठीक है। चले आइए, एक्टिव पैसिव का हमने छोटी क्लास में तो पढ़ा ही पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, बेसिक है। और आपके सिलेबस में बहुत डीपली नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से 2-3 आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 आएंगे, उससे नहीं आएंगे। 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ये श्योर नहीं कि किस में आएगा, लेकिन एक्टिव पैसिव का 2 प्रश्न ज़रूर आएगा कि पैसिव में चेंज करिए। कभी कभी एक्टिव में चेंज करने को भी आता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पैसिव में आएगा, जी नहीं, एक्टिव में भी चेंज करने को आता है, तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट चेंज करना सीखेंगे। हम जो चेंजेस करते हैं वो जो टेंस के सेंटेंसेस रहते हैं उनको ही चेंज करते हैं। तो पहला यहाँ पर आप देख रहे हो हाईलाइटेड है, एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो सेंटेंस हमें, आपको टेंस पता है 3 होते हैं, टेंस आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है। 3 होते हैं, 3 के डिवाइडेशन पे 4 इनके, 4 इनके, 4 इनके होते हैं। और इन्हीं चारों में कुछ के 4 ऐसे हैं जो नहीं भी बनते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सारे के सारे बनते हैं, मतलब उनका पैसिव वॉइस बनता है। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसका जो है पैसिव वॉइस बनता है। तो आपको कुछ सेंटेंस दिया रहेगा जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा और आपको उनको पहचान करके उनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। इनके चेंज करने के कुछ नियम है। रूल नंबर 1 देखिए, जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं पैसिव में, ठीक है, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर जो होता है वो एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब होता है पैसिव वॉइस के केसेस में। हमें जो सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस का, जो हमको एवी का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा, उसमें आप देखेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, आपको यस मिलेगा, ईएस भी लगा हुआ मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। ऐसे आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया होगा, ये होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब हमको इसको पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको उठाते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, इसको सब्जेक्ट की जगह रखते हैं और ये सब्जेक्ट जो होता है उसको यहाँ ले आते हैं, ठीक। ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगी थी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, सब्जेक्ट के आगे बाई लग जाता है, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ किया जाता है, ये एस और ईएस हट जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर एक पहला रूल हो गया जो कि सिंपल था और इसी के ही बेस पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, कई सारे सेंटेंस इसके ही बेस पे आते हैं। आगे बढ़िए, अगर हमें नॉट का निगेटिव सेंटेंस दिया हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव में दिया हो, तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ डू डज लगा रहेगा, नॉट साथ में रहेगा, निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव में, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, नॉट यहाँ पर लगा रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट के आगे बाई लगा रहेगा, ठीक है।
अगर यही सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव में दिया हो, क्योंकि ये देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन लगा है, इंट्रोगेटिव में आपको सेंटेंस दिया हो तो डज एकदम आगे रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर जैसे शब्द यहाँ पर आएंगे, इज एम आर राइट, तो यहाँ इज इट ऐसा पूछा जाता है, तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट आएगा। तो ये 3 रूल है, लेकिन हम जो है ना, जो टॉप वाला नंबर 1 पे था उनको ही यूज़ करके ज़्यादा चेंज करते हैं। अब एग्जाम्पल आइए दिखाएंगे आपको। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, सब्जेक्ट होगा, यही बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये बोला, यस और ईएस लगा होगा, ये बोला, बोला कि नहीं बोला, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, यही मैंने आपको ए बी का रूल बताया, एक्टिव वॉइस का रूल बताया ना। इसका जब पैसिव बनाने को बोला तो ये बोला, अब पहले एक्टिव देख लो, तो ये सब्जेक्ट है, ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, कौन वर्ब है, कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, ये पहचानना आना चाहिए, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये ही क्या है, सब्जेक्ट है। नोबल यहाँ पर क्या है, नोबल से यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। रीड यहाँ पर क्या है, वर्ब है बिल्कुल है ना। अब मैंने आपको बोला कि जब कभी भी हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एस ई एस को हटा देते हैं, इज एम आर को यूज़ करते हैं। इज क्या है, इज एम आर क्या, ऑक्सिलरी वर्ब है। हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे अनोबल जो यहाँ लिखा हुआ था ये पीछे से उड़ के आगे आ गया तो अनोबल हो गया। रीड्स लिखा हुआ था तो रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रीड होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इज लग गया तो यहाँ पर है अनोबल इज रीड, ही रीड्स अनोबल, अनोबल इज रीड। सिंपल सा है, ध्यान रखना, बेसिक है, यही ऐसे छोटे छोटे ही आपको चेंजेस करने को देखने को मिलेंगे। और एग्जाम्पल आइए नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट कुक फूड, निगेटिव का मिल गया हमको, जैसे ऊपर रूल वैसे नीचे आपको एग्जाम्पल। ही सब्जेक्ट है, ठीक, आपको मैंने बताया था जब भी निगेटिव में आएगा तो डू डज लगा रहेगा, हाँ लगा है, नॉट भी लगा रहेगा, लगा है। कुक फूड ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से, ये आपका वर्ब है कुक और ये फूड जो है ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो कभी यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए हिम यूज़ हुआ है। आप ऊपर वाले सेंटेंस में भी हिम यूज़ कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, सही भी, ऐसे भी सही वैसे भी सही है। देखिए अब हम ही को उठाएंगे तो ही यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ही का हिम हो जाता है, ठीक है, शी का हर हो जाता है, लड़के के लिए हिम यूज़ होता है, लड़की के लिए हर यूज़ होता है, पता है ना, तो ही का हिम हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट था, देखिए पीछे आ गया, सब्जेक्ट आगे आगे बाई लगता है तो यहाँ पर बाई लग रहा है, उसके बाद और यहाँ पर ये फूड है तो फूड यहाँ पर आ गया। आप पैसिव बनाओगे तो इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ हुआ, नॉट भी लगा, और कुक्ड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो कुक्ड होती है, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है। ये वाला जो पैसिव बनाए थे ना, यहाँ पर हम बाई हिम लिख सकते थे, कोई गलत नहीं था, ऐसे भी गलत नहीं है वैसे भी गलत नहीं है। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पहचानना आना चाहिए, साथ ही साथ इसको आना चाहिए कि आपको कौन सा पूछ लेगा ये नहीं मालूम है, बट आना चाहिए। 2 एग्जाम्पल बताया, दोनों क्लियर कट में बताया, उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, आगे चले, चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखिए तीसरा, डज ही परचेज बुक्स, इंट्रोगेटिव में जैसे रूल वैसे एग्जाम्पल, ये इंट्रोगेटिव का साइन लगाओ क्वेश्चन मार्क का ना, डज सबसे आगे बताया था डज आएगा, डज ही परचेज बुक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, उसको आगे ले आएंगे, तो यहाँ पर हम पैसेज जब बनाएंगे तो लिखेंगे आर बुक्स परचेज बाय हिम, ठीक है। तो क्या बुक्स उसके द्वारा खरीदी गई, तो यहाँ पर आर क्वेश्चनिंग का काम कर रहा है, बुक्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ गया, परचेज का वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म परचेज होता है और ही का हिम होता है, और हिम के आगे मतलब आप सब्जेक्ट के आगे बाई लगता है, सिंपली चेंज हो गया, हुआ, सभी का हुआ। आगे बढ़िए, ज़रा इसको चेंज करिए, दे ग्रो प्लांट्स, जल्दी से क्विक, मैं आप लोगों के जो यहाँ पे आंसर्स हैं बताइए क्या होगा, दे ग्रो प्लांट, इसका पैसिव क्या बनेगा, सभी बताएंगे, इसका पैसिव क्या बनेगा, ट्राई तो करिए, बनाने का प्रयास तो करिए, वहाँ पर आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, यहीं पर अभी समय है, इसलिए देखिए
सबसे पहले कल डेट आई तो मैं अभी ये चाहती तो मैं एक दिन पहले करा सकती थी, आप कुछ ना कर पाते, लेकिन नहीं, मेरे को है कि पहले करा दो ताकि बच्चे क्लियर है, क्योंकि 2 प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, और अभी 5 तारीख हो जा रही, पेपर 20 तारीख 25 को होगा, तो बहुत है। चलिए फटाफट इसको रिप्लाई करिए और फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। एम टाइम पर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्लासेस पे क्लासेस हो रही हैं, लाइक तो बनता है। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना, जो बजाना भूल गए हैं कई समय से वो ज़रूर भी बजा ले। अपने कमेंट आने चाहिए, जिसको जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछो, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। चलो अच्छा, अब मेरी बारी, मैं बता देती हूँ। दे ग्रो प्लांट, तो दे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ग्रो क्या है, वर्ब है, प्लांट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम। ग्रो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ग्रोन होता है, ठीक है, और दे का जब हम पैसिव बनाते हैं तो देम लिखते हैं, देम के आगे बाई लगाएंगे। प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम। क्लियर, आगे बढ़िए। सी टीच मी, सी टीच मी, सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, और ठीक, अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे, तो यहाँ पर मी का आप जब पैसे बनाएंगे तो यहाँ पर आई एम टॉट बाय हर, ठीक है, टीच का वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बनेगा, आई एम टॉट बाय हर। नेक्स्ट, ये हो गया रूल नंबर 1 के 3-4 एग्जाम्पल। ठीक है, रूल नंबर 1 का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में आपको सेंटेंस दिया गया है, तब आप क्या रूल लगा के एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, आइए आगे चलते हैं। अब बारी है हमें जो पढ़ना है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल टेंस जानते हैं, उस पर किया। अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर इनके बारे में समझते हैं, इनके भी रूल से मिलते हैं। इनके भी रूल में इज एम आर रहेगा, लेकिन बीइंग भी ऐड होगा। अब की बार जब हमको यहाँ पर मिलेगा, तो अगर हम ये सेंटेंस दिया और पहचान गए कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और एक्टिव में है और उसको पैसिव बनाना है, तब हम वहाँ पर इज एम आर के साथ बीइंग को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे सबसे सिंपल रूल नंबर 1 कहता है कि कैसे आप पहचानोगे, सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ इज एम आर भी लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगा, साथ ही साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ए बी में मिलेगा। इस ए बी का पी बी जब बनाएंगे तो आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा, इज एम आर वैसे का वैसे रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बीइंग भी ऐड होगी। वर्ब के आगे हम बीइंग लगाएंगे और सब्जेक्ट के साथ बाई लगाएंगे। ठीक है, एक रूल हो गया। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। अगर निगेटिव सेंटेंस में दिया है तो सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा और सेम टू सेम डिक्टो चीज़ें वही कॉपी होंगी। देखिए यहाँ पर सिर्फ नॉट ऐड हो गया, बाकी रूल वही का वही है। तो ये नेगेटिव के लिए है, ये नॉर्मल मतलब जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव कहिए या असर्टिव कहिए, दोनों एक ही बात है। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाले हैं, वहाँ पर इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट है, बाकी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट है। जब हम इनका पैसे बनाएंगे तो इज एम आर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लगेंगे, इनके साथ बीइंग हम यहाँ पर नहीं ऐड करते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी, हम इनके साथ बीइंग नहीं लगाते हैं। आपको अब दिखाते हैं एग्जाम्पल, आइए देखिए। ईसा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ईसा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ईसा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगिंग क्या है, वर्ब है, और सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ईशा, सिंगिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म संग होता है, और सब्जेक्ट क्या गया, ऑब्जेक्ट बाई लगता है, मतलब बाई लगा लाएगा, ए सॉन्ग आगे उठ के आ गया। और आपको बोला था कि जब हम बनाएंगे तो इज एम आर जो रहेगा रहेगा, साथ ही साथ हम यहाँ पर बीइंग लगाएंगे। क्या ऐड करेंगे, बीइंग लगाएंगे। तो ये हमारे कॉन्टिन्यूअस में चेंजिंग के रूल हैं। एक एग्जाम्पल, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल, कृतिका सब्जियां नहीं काट रही, कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल, सब्जियां कृतिका के द्वारा नहीं काटी जा रही हैं। बस ऐसे है ना कि कृतिका सब्जी नहीं काट रही है, सब्जी कृतिका के द्वारा नहीं काटी जा रही। एक ही शब्द है, बोलने का लहजा अलग है, बोलने का तरीका अलग है। अब नमस्ते कहिए या प्रणाम करिए, एक ही मीनिंग निकलता है ना, तो ये चीज़ है। तो ये सिंपल सी बात है कि सिर्फ हम एक्टिव और पैसिव में कुछ वर्ब और कुछ थोड़ा इधर चेंज करते हैं, ठिक ठिक करते हैं, और उसके बाद बस बोलने का, वो कहने का जो तरीका है, मीनिंग वही निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपका पैटर्न अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कृतिका सब्जेक्ट है, इज एम आर वही सेम ऑक्सिलरी है, नॉट है क्योंकि निगेटिव में दिया है, निगेटिव सेंटेंस आपका है, चॉपिंग यहाँ पर वर्ब है, और वेजिटेबल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉपेड बाय कृतिका, सिंपल, चॉपिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म चॉपेड होगा, और आर है, नॉट है, इसके साथ बीइंग लग जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, एक्टिव में दिया गया,
और हम कॉन्टिन्यूअस में है, पहचान कैसे रहे, तो पहचान मैंने आपको बताई, आईएनजी वगैरह लगा होगा सब में, देखो। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो 2 बार देखिए, एक्टिव पैसिव देखिए, आपको प्रश्न जरूर आएगा। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। इज रितिका बाइंग अ टेबल? क्या रितिका टेबल खरीद रही है? तो यहाँ पर इंट्रोगेशन का साइन है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बस सिंपल। तो यहाँ पर लिखेंगे इज आर टेबल बीइंग बॉट बाई रितिका। बाइंग का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बॉट होता है, तो इज रितिका बाइंग अ टेबल, इज अ टेबल बीइंग बॉट बाई रितिका, इज दिस करेक्ट? या बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़े, जरा इसको करिए, ये आप करिए। दे आर सर्विंग पुअर पीपल। एक्टिव में दिया है, पैसिव में चेंज करना है। क्विक, ईच एंड एवरीवन, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। लगाइए, क्या लिखेंगे? दे आर सर्विंग पुअर पीपल, दे आर सर्विंग पुअर पीपल। तो दे यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। पुअर पीपल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सर्विंग क्या है? वर्ब है। बस चेंज कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है। तो पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय देम, पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय देम। सर्विंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म सर्व्ड होगा। दे का एक्टिव से पैसिव बनेगा तो बाय देम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिनेश, सी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, सॉरी भाई, मैं सोच रही क्या लिखा है। सी इज डिस्टर्बिंग दिनेश, वो दिनेश को परेशान कर रही है। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो है सब्जेक्ट, वर्ब, फॉर्म, बीइंग वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिनेश इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाई हर। ठीक है, आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम एनीवन? अगर होती है तो कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब 2 के बारे में तो पढ़ लिया है, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी देख लेते हैं। आइए, इनके रूल में एक्टिव में सेंटेंस दिया हो या एबी में हो और पीबी में जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब तो होगा ही होगा। ऑक्सिलरी वर्ब सबके साथ होता है। उसके बाद हम इसमें हैज़ और हैव लगाएंगे, प्लस बीन भी लगाएंगे, प्लस बीन भी लगाएंगे। तो जिस सेंटेंस में ऐसे कुछ दिया हो तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। इनके जो सेंटेंसेस होंगे वो कैसे देंगे? वो हमको सब्जेक्ट मिलेगा, उसमें हैज़ हैव लगा हुआ मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलेगी और ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम हैज़ हैव तो था ही, सिर्फ इसमें क्या करेंगे? बीन को ऐड करेंगे। जैसे हम कॉन्टिन्यूअस में बीइंग ऐड कर रहे थे वैसे हम बीन ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी और सब्जेक्ट के आगे बाई लग जाएगा। बाकी कोई सिंगल अमाउंट का भी चेंज नहीं होने वाला है। ये तो सिंपल का हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस का ये वाला हो गया। निगेटिव का रूल ये है कि सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव होगा, फिर नॉट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अगर पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैज़ हैव वैसे का वैसे लगा रहेगा, निगेटिव सेंटेंस है नॉट होगा और उसके बाद बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म है, बाई सब्जेक्ट है, बस सिंपल एज इट इज। इंट्रोगेटिव में जब आएगा तो हैज़ हैव जो ये यहाँ पर है ये आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब दिखेगा आपको, फिर ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज़ हैव वहीं रहेगा और वहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बगल में बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से आप देखोगे तो छोटा छोटा आपको दिया गया है जो चेंज करने को आपको मिलेगा और आपकी सिंपल सिंपल चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी जो कि काफ़ी बेसिक हैं। तो 2 यहाँ पर, फिर इस तरीके से ये आपका सिंपल सिंपल हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्लियर कट में, जो कि काफ़ी इजी है, सिंपल है। अब इसके एग्जांपल्स दिखाती हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको दिया है एक्टिव और पैसिव में दिया है नितेश हैज़ चैलेंज बाई हर। ठीक है, तो आप देखो ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिया है, ईडी लगा हुआ है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है हेल्पिंग वर्ब, ये देखो ये आपका हैज़ लगा हुआ है। जब हमने ऐसे सेंटेंस को देखा, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जब तक यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिंगल हैज़ और हैव यूज़ करते हुए मिल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बात हो रही है। जब उसका पैसिव बनाएंगे तो बीन ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, सी हो गया, ये यहाँ पर हर दिया है तो वहाँ पर जाएगा, चेंज होगा। तो सी हैज़ बीन चैलेंज बाय नितेश। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल, राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल। तो यहाँ पर हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वही सेम रहेगा, सिर्फ बीन ऐड कर रहे हैं, बाकी सेम चीज़ें वहीं। तो हम लिखेंगे एन आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल का वॉवेल का ए है और ए से लिखा जाता है, तो एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाई राधिका। ठीक है, नेक्स्ट,
तो 2 हो गया। इंट्रोगेटिव कब मिलेगा? हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, क्या उसने अपार्टमेंट छोड़ दिया? तो यहाँ पर हैव भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाई देम, क्योंकि दे है, दे का देम हो जाता है, उसके आगे बाई लगता है, और अपार्टमेंट भी थर्ड फॉर्म है, अपार्टमेंट भी थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से आपको चेंज करना सीखना होगा अलग अलग एक्टिव पैसिव वॉइसेस का। नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, सी हैज़ क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, ठीक है। तो दिस मास्टरपीस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हर, दिस मास्टरपीस। आप ये सोच रहे हैं, ये पता है आप जितना इसको सेंटेंसेस बनाना सीखोगे उतना आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। मैं इसकी एक एक्सरसाइज आज टेलीग्राम पर आपको इसी क्लास के कुछ देर बाद सेंड कर दूंगी, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक्टिव मिलेगा, उसका पैसिव आपको बनाना होगा, फिर वही पैसिव मैं यहाँ पर बनवा दूंगी। लेकिन अगर आप उसको पहले से बनाए रहेंगे तो आपको ये समझ में हो जाएगा कि हाँ उतना सेक्शन आपका तैयार हो रहा है और आपको आ रहा है, ठीक है। समझ में आई? एक और देखिए, आई हैव रीड द न्यूज़ पेपर, आई हैव रीड द न्यूज़ पेपर, द न्यूज़ पेपर हैज़ बीन रीड बाई मी, क्योंकि आई का मी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हैव था तो हैज़ बीन हो गया, हम यहाँ पर हैज़ बीन लगा रहे हैं। कुछ समझ में आया? चलें, देखिए तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब चलते हैं अपने क्लास को करते हैं ओवर। आज की भी क्लास हो गई ओवर, बाकी का भी एक्टिव पैसिव का 2 दिन होगा, अभी कल और करवाऊंगी ताकि ये अच्छे से आ जाए। आपको एप्लीकेशन लिखनी आती है। अब प्रिंसिपल को 2 दिन बुखार हो गया है, आपको इसकी एप्लीकेशन लिखनी, वो छोटे बच्चों वाली चीज़ है, वो नहीं लगा पाओगे क्या? एक आपको वो भी आएगा, पैसेज भी आएगा, जैसे पैसेज आएगा दशहरा वशहरा पे लिखो, या आपको पोल्यूशन पे लिखो, फ्रीडम फाइटर्स पे लिखो, या अबाउट गेम लिखो, महात्मा गांधी के ऊपर लिखो। ऐसे इंग्लिश में 50 वर्ड का 70-80 वर्ड का पैसेज भी आएगा लिखने को, ठीक है, पैराग्राफ लिखने को, तो थोड़ा उसको भी तैयार रखिए। एक आपको एप्लीकेशन ज़रूर आएगी और एक आपको पैसेज आएगा जो फ्री के नंबर दिलाएगा इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। ये सब बेसिक है जो हमने खूब पढ़ रखा है, तो ये सारी चीज़ें खुद से करिए आप लोग। बाकी जो दिक्कत करता है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे। और बाकी तुम क्लास कर ही रहे, क्वेश्चंस करवा रहे, पुराने पेपर्स भी करवाएंगे, तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।